जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के ऑनलाइन पोर्टल, यूट्यूब पोर्टल पर। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप आ चुके हैं धन्वंतरि पर। केवीएस एनवीएस रिजल्ट हाई कोर्ट नोटिस, ये न्यूज़ आपने स्प्रेड होते हुए देखा होगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि आपने हमारा देखा ही होगा, केंद्रीय विद्यालय का जो इंटरव्यू बैच चलता है उसमें कितने बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे का उसके बाद मैसेज पे मैसेज आना शुरू हो गया। और जब मैसेज पे मैसेज आना शुरू हुआ तो फिर मुझे इस पर एक वीडियो बनानी पड़ी। इस मंडे मैं और मेरे कुछ बच्चे हम सीबीएसई ऑफिस गए थे, जिसकी हमने आप लोगों को वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने हमें एक तारीख दी थी और वो तारीख थी 19 तारीख। अब आपको मैंने 19 तारीख बता दिया, आप इसी के पीछे लग जाएंगे, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई थी इस बारे में। लेकिन देखिएगा क्या होता है, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं होता तब तक आपको बताने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो ये केवीएस एनवीएस से रिजल्ट, जो हाई कोर्ट का नोटिस जो आपने वायरल होते हुए देखा होगा, तो एक वाइट उसमें मैं उसे कम शब्दों में बता देता हूँ कि इसकी जो कहानी है बिल्कुल ये था। नोटिस जो अशोक अग्रवाल एडवोकेट साहब के 30/7/2026 ये रहा। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं, ये आपको याद होगा जब हमारी नवंबर 2025 में केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई थी, तो उससे पहले ये नोटिस इस चीज़ के रिगार्डिंग भी चला था कि जो है आप ना उसकी जो स्पेशल एजुकेटर है उनकी वैकेंसी निकालेगा उससे रिलेटेड। जब निधि पांडे जी क्या हुआ करती थी, कमिश्नर हुआ करती थी, उनके हुआ, फिर भी कोड ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस उन्हें भी गया था लेकिन माना नहीं, फिर बाद में अचानक से वैकेंसी आ गई थी। मतलब पर्टिकुलर डेट पे नहीं आया था, जून से लेके फिर नवंबर तक खिंच गया था ये वाला। अब सेम तरीके से एक ही चीज़ है जिस पर ये वाली बात की आप क्या है, लीगल नोटिस फॉर क्या है, इनऑर्डिनेट डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ केवीएस रिक्वायरमेंट टायर टू सेकंड पर्टिकुलर फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो इसमें भी ये सबके लिए नहीं, पर्टिकुलर जो पार्ट है वो स्पेशल एजुकेटर का ही है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर भी सारी जगह। तो इसको मैं और आसानी से अगर आपके सामने समझाऊं तो ये इस तरीके से आप समझिएगा कि केंद्रीय विद्यालय ने एनवीएस सीबीएसई को कानूनी अवमानना नोटिस पर जो बात करी है कि रिजल्ट देरी हो रहा है। रिजल्ट पे जब हमने बात करी थी, हमें कहा कि जो कॉपी है वो दोबारा रीचेक हो रही है, मतलब चेक के बाद रीचेक वाली बात सामने आई। अब रीचेक की ये बात मैं किसी को बताऊं सीएचईसी के, तो उस पर शायद वो बिलीव ना करे, लेकिन मुझे लगता है जो सीबीएसई के साथ पिछले कुछ टाइम में घटा है उस पर ये रीचेक वाला इशू भी क्या था, सही माना तो उन्होंने 19 बोला, बट स्टिल मुझे लगा कि जिस दिन आएगा तभी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ क्या है कि भाई उन्होंने बताया कि हमने जो संख्या याचिका थी 280/2025, उसी में मेरे बच्चे याद हो, जब नवंबर में आपके सामने क्या था, 13 नवंबर को नोटिस आया था और 14 नवंबर को क्या था, फॉर्म आ गए थे। विशेष शिक्षक पदों के लिए जो टायर 2 परीक्षा 27/3/2026 को और 31/3/2026 के बीच में हुई थी, उसमें 4 महीने से अधिक का समय हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब मैं इस पूरे को पढ़ूँ, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हमारे सामने एक जो सबसे बड़ा सब लोगों का नोटिस है वो इस बात का है कि रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट नहीं आया तो सब क्या है, परेशान है इस चीज़ से रिलेटेड, और आना भी चाहिए 19 है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पर्पज़ हो रहा है। अगर आप तैयार हैं तो आप ना कल हमें मिलिएगा 64 माल रोड, जीटीवी नगर में। जो हमारे बच्चे हैं वो तो यही है। तो एक चीज़ ना, एक पेपर उसमें करेंगे, एक देखते हैं एक एप्लीकेशन या फिर जो भी हम कर सकते हैं केवीएस के रिजल्ट के लिए। एक कैंपेन होगा या सारे लोगों को चलना होगा, तो उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए। तो कल ना आप लोग अगर आ सकते हैं तो यहाँ पर आ जाइएगा। टाइमिंग रहेगा 3 बजे का, तो 3 बजे आ जाइएगा। जितने लोगों का टायर 2 हो गया, अगर उनके पास उनका एडमिट कार्ड है तो और ज़्यादा बढ़िया बात है। आपको 64 माल रोड जीटीवी नगर पर जो मेट्रो गेट है, गेट नंबर 3, उससे निकलते ही आप आएंगे तो आपको धनमंत्रा का ऑफिस दिख जाएगा। तो हम उस पर देखते हैं कि एक याचिका हो या कुछ भी हो, हम क्योंकि स्पेशल एडुकेटर के पर्सपेक्टिव में है, मैं इसे स्पेशल एडुकेटर हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नवोदय वाला हो, और साथ साथ में हम एएमआरएस को भी लेके चलेंगे। क्योंकि ये अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसने सच में ही अब मेंटल ट्रॉमा टाइप दे दिया है। क्योंकि जो चीज़ नवंबर में शुरू हुई थी वो आज सोचेगा 11वें महीने में शुरू हुई थी, अब ये 7वें महीने में पहुंच चुकी है। सातवां क्या, अब कल के बाद तो 8वां महीना लग जाएगा, क्योंकि अगस्त शुरू हो जाएगा, यहाँ तक आए नहीं। और जो पेपर समझिएगा जो आप मार्च में ख़त्म करा चुके हैं, उसका रिजल्ट आप अगर अगस्त तक नहीं दिए तो इसमें ये आपका डिले क्यों है। और आपने इतनी जल्दी जब ये पेपर कराया पैटर्न बदल दिया, आपने बच्चे को सोचने का टाइम नहीं दिया, आपने टायर 1 इतनी जल्दी ले लिया, टायर 2 से टायर 1 के जख्मों से बच्चा बाहर आया नहीं था, इतने जल्दी में आपने टायर 2 भी दे दिया। आपने स्पेशल एजुकेटर में कोई बच्चा 11 नंबर पे पास कर रखा है, कोई 13 नंबर पे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं बेचारों को फेल कैसे हुए हैं। हम आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई में आप गलत रिप्लाई देते हैं।
है तो बहुत कुछ चला था, और आने वाले समय में इंटरव्यू में से कोई गड़बड़ ना हो, उस पर क्या है चीज़ें सोचेंगे, बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है आप आ सकते हैं तो प्लीज़ 3 बजे तक आ जाइएगा, है ना? जितने ज़्यादा होगा उतना अच्छा, फिर मत कहना। और देखो मैं कहीं बाहर नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें ना अपने संस्थान पे बुला रहा हूँ, ताकि आपको आराम से बैठ जाएं, कुछ किसी का दंगा फसाद ना हो, कुछ भी ना हो। और ये वाला, इससे ज़्यादा मेरे बच्चे फिर हम इस रिजल्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी जैसे आपकी मर्जी, देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।